सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ा खबरें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, वजारत मेहनत की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खिलाफ वर्जियों पर 194 194 चालान किए गए हैं। वजारत मेहनत व समाजी महबूद की तफ्तीशी टीमों ने कानून नाफिज करने वाले अदारों के तावन से मुख्तलिफ शहरों की मार्केटों में छापे मारकर 194 जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। और ये जो खिलाफ वर्जियाँ मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं, उन तमाम अफराद को के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं जो कि सऊदी शहरियों के लिए मखसूस जो शोबे हैं, जैसे मोबाइल का कारोबार है या रेंट का कारोबार है या लेडीज़ से रिलेटेड जो गारमेंट्स हैं, उनके बारे में जो गैर मुल्की अफराद अभी भी काम कर रहे हैं या वो दुकानदार जिन्होंने गैर मुल्कियों को भी रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजारत मेहनत ने अज़म जाहिर किया है कि जल्द से जल्द ममलिकत में बेरोज़गारी का खात्मा किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन 9 लाख के करीब सऊदी शहरी नौजवान बेरोज़गार हैं। और वजारत मेहनत ने मजीद कहा है कि आइंदा बरस मजीद शोबे गैर मुल्कियों के लिए मखसूस किए जाएंगे जिन पर सऊदी शहरियों को रोज़गार मुहैया किया जाएगा। जी दोस्तों, रियाद में खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके लोगों को लूटने वाला एक गिरोह गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को रिपोर्ट मिली थी, एक यमनी शहरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उससे 2,55,000 रियाल कुछ अफराद खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके असले के जोर पर छीन कर ले गए हैं। उसने गाड़ी का नंबर और उसका मॉडल जो है गाड़ी का वो पुलिस को बताया। पुलिस ने नाकाबंदी करके उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तकरीबन 25,000 रियाल मिले हैं जो कि उन्होंने यमनी शहरी से छीने थे। इसमें 2 यमनी और 1 सऊदी शहरी शामिल हैं इस गिरोह में। और पुलिस ने मजीद मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई जाहिर कर दी है, क्योंकि जो यमनी था उसने भी गलत रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पास उसने 2,55,000 रियाल उससे छीने गए हैं, जबकि उससे सिर्फ 25,000 रियाल छीने गए थे। इस तरह से इनका चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर है कि अरर शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जान बाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अरर जो में ट्रैफिक का हादसा हुआ है जो कि एक ट्रक और गाड़ी के दरमियान हुआ है, और इसमें बहुत बुरी तरह से जो है वो जो अफराद इसमें हादसे में जान बाक हुए हैं उनकी शनाख्त सही से नहीं हो पाई है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल आगे से तबाह हो चुकी है। शहरी दफा के तर्जुमान का कहना है कि शहरों पर सफ़र के दौरान बराए मेहरबानी तेज़ रफ्तारी और मोबाइल का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जबकि सीट बेल्ट को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, स्कीबीज जो कि एक जल्दी बीमारी थी, अभी सऊदी अरब में काफ़ी सारे एक रीजन मक्का, मदीना, ताइफ, जज़ान और जद्दा के इलाके में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वबा फैली हुई थी। इसके बारे में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि स्कीबीज का मर्ज़ कंट्रोल में है, मरीज़ों की तादाद में कमी हो रही है। तफसीलात के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि स्कीबीज यानी जल्दी की बीमारी पर काबू पा लिया गया है। गैर मुसद्दका दादोशुमार पर यकीन न किया जाए। वजारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट में जारी बयान में कहा है कि अब तक मक्का मुकरमा में जल्दी खारिश यानी स्कीबीज में मुब्तला तकरीबन 2,165 अफराद को इलाज फराम किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,774 तलबा शामिल हैं। स्कीबीज के हवाले से वजारत सेहत ने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि यह मर्ज़ मामूली नौयत का है जो किसी भी हालत में जानलेवा साबित नहीं हो सकता। जल्दी खारिश के मखसूस दवा इस्तेमाल करने से 3 दिन के अंदर मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कीबीज में मुब्तला शख्स को दूसरों से दूर रखा जाता है, क्योंकि यह मर्ज़ दूसरों में फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। अफीफ में बिजली गिरने से 3 शहरी जान बाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफीफ में आसमानी बिजली गिरने से 3 शहरी जान बाक हुए हैं। महकमा शहरी दफा ने कहा है कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब 3 शहरियों की बिजली गिरने से वफात हो गई थी, जिन्हें कमिश्नरी के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। हादसे की जगह मुआयना करने से मालूम हुआ कि वह बारिश के वक्त अपने खैमे से बाहर निकलकर बिजली के खंभे के पास खड़े थे, जहां शहरी दफा ने सऊदियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि बारिश और गैर यकीनी मौसम के वक्त पुरखतरा इलाकों से दूर रहें, गरज चमक के वक्त बिजली के खंभों और दरख्तों के करीब ना जाएं। सऊदी के कातिल सोडानी का सर कलम कर दिया गया। अबा में वजारत दाखिला की जानिब से
जारी बयान में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए सऊदी के कातिल सुडानी का सर कलम कर दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि मोहम्मद अब्दुल बाकी अल इमाम अल अली ने सऊदी शहरी अहमद सुलेमान अल हरबी को कत्ल कर दिया था, जिसे गिरफ्तार करके इसका चालान अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया। अदालत में तमाम सबूत पेश होने के बाद अदालत ने कसास का हुक्म सादिर कर दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए कातिल का सर कलम कर दिया गया। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जो कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप अपने मुल्कों में इस रेट के लिहाज से अपने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अपने फैमिलीज़ को, अपने प्यारों को आप रियाल सेंड कर सकते हैं, अपने पैसे भेज सकते हैं। आज की डिटेल के मुताबिक फौरी का सबसे ज़्यादा रेट है, जो कि 30 रुपये 41 पैसे है, और पाकिस्तान के लिहाज से फ़ीस 0 है। इंडिया में भी इसका रेट 17 रुपये 16 पैसे है, फ़ीस 16 रियाल है, और बांग्लादेश में 21 96 पैसा है, जो कि और फ़ीस 19 रियाल है। इसके बाद मनीग्राम का रेट है, जो कि तफसीलन आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन सारी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं आपके काम आएंगी। आपको अपडेट रहना आप लोगों की बहुत बड़ी इसमें अच्छी बात है कि अपने हालात से, अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहें। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। वीडियो देखने